बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आपको क्लास 9 फिज़िक्स की जो न्यू बुक है उसमें उसको अगर पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है या आपको इसकी असाइनमेंट्स बनाने में मुश्किल पेश आ रही है, आपको नहीं पता कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके से बनाने हैं या कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं फ़िज़िक्स क्लास में खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स क्लास में आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जो बुक की इंफॉर्मेशन है उसको वर्ड बाय वर्ड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसके असाइनमेंट को देखेंगे और फिर लास्ट में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करें। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.2 बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। Physics is a science of physical world where we interact with many different types of the material objects. तो फिजिक्स जो है वो फिजिकल वर्ल्ड की एक साइंस है। फिजिक्स इटसेल्फ क्या चीज़ है, किस चीज़ की स्टडी है? वो मैटर और एनर्जी की स्टडी है। ऐसा ही है ना, मैटर एनर्जी एंड द रिलेशनशिप, और मैटर एनर्जी की स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स। तो फिजिकल वर्ल्ड जो है वो साइंस, जो फिजिक्स है वो क्या है? फिजिकल वर्ल्ड की साइंस है। तो आपकी फिजिकल वर्ल्ड है जो आप चीज़ों से इंटरेक्ट करते हो, चीज़ों को आप टच करते हो और उनसे आप इंट्रैक्शन करते हो। ऐसा ही है। अच्छा, these objects are exposed in terms of their measurable features. अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप इंट्रैक्शन करते हो, इन ऑब्जेक्ट्स को आप डिस्क्राइब करते हो, एक्सपोज करते हो इन टर्म्स ऑफ देयर मेजरेबल फीचर्स। कहने का मतलब क्या है? देखो, आपके पास अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है, आप उस ग्लास ऑफ वाटर को कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो? आप ये बात कह सकते हो कि उस गिलास का, कोई पूछे आपसे तो आप कह सकते हो हाँ भाई इस गिलास की हाइट कितनी है, आप कह सकते हो 100 सेंटीमीटर है। आपसे कोई पूछे कि गिलास में वाटर कितना है, आप कह सकते हो 300 ml है। गिलास का की थिकनेस कितनी है। तो इस तरीके से आप उस ऑब्जेक्ट के फीचर्स को, उसके जो मेजरेबल फीचर्स हैं उनकी बुनियाद पे उस ऑब्जेक्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेजरेबल फीचर्स होंगे इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। ये जो मेजरेबल फीचर होते हैं ना किसी भी चीज़ के, इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है ना। सच एज लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। तो ये सारे वो मेजरेबल फीचर्स हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है आउट ऑफ दीज द साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड आर्बिट्रेरली सम क्वांटिटीज टू प्ले अ की रोल। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि कुछ क्वांटिटीज को चूज कर लिए जो कि एक की रोल प्ले करेंगी, ठीक है। मतलब की रोल का मतलब ये है कि उन क्वांटिटीज की बुनियाद पे हम बाकी क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक हो गया। पहले तो हमें ये बताओ ना, कुछ बेसिक हमारे पास क्वांटिटीज होंगी, तो साइंटिस्ट ने किया क्या, कुछ क्वांटिटीज को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है। साइंटिस्ट हैव चूजन a few quantities to be the most important. ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, सो दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज जिन्होंने क्या करना है, कोई की रोल प्ले करना है। ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं और उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमारे पास क्वांटिटीज, नई क्वांटिटीज आएंगी, उनका नाम क्या होगा, ड्राइव क्वांटिटीज नाम होगा, ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड टाइम। तो देखो, विच आर बेस क्वांटिटी, जो डिस्टेंस यानी जो लेंथ है, लेंथ और टाइम है जो कि बेस क्वांटिटीज हैं। तो आपकी स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस टाइम के ऊपर। फिर उसके बाद वेयर एज डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम। अच्छा, जो कि आपकी जो ये डेंसिटी है ये क्या चीज़ है, डेंसिटी आपकी एक ड्राइव क्वांटिटी है, स्पीड हमारी क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो ये ड्राइव क्वांटिटीज डिपेंड किस पर कर रही हैं, बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर लो, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आप किसी भी शॉप पर जाते हो, जब कोई चीज़ आपने बाय करनी है, लेट आपने शुगर बाय करनी है, तो आप क्या करोगे, वो क्या करेगा, जो अननोन मास ऑफ शुगर है उसको एक साइड पे रखेगा, ठीक है, लीवर बैलेंस के ऊपर एक साइड पे रखेगा, और दूसरी साइड पर वो जो वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो कि लेट 1 किलोग्राम का होगा, 2 किलोग्राम का होगा, उसको रखेगा। और जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो क्या करेगा, आपको वो
दे देगा। शुगर आपको 1 किलो जब हो जाएगी तो आपको दे देगा। तो मेजरमेंट क्या चीज़ है? प्रोसेस कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसके बाद देखते हैं, इन द अर्ली डेज पीपल यूज टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड, आर्म, फुट और स्टेप्स। तो लोग जो अर्ली डेज में, शुरू के वक्तों में लोग जब कोई चीज़ मेजर करते थे तो अपने हैंड्स को यूज़ करते थे कि हाँ भाई आपने कोई क्लॉथ बाय करना है। हम तो आजकल 1 मीटर यूज़ करते हैं ना, तो अब वहाँ पे उस टाइम में मीटर वगैरह कुछ नहीं था, तो लोग अपने हैंड यूज़ कर रहे हैं, आर्म यूज़ कर रहे हैं, फुट यूज़ कर रहे हैं, स्टेप यूज़ कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने ये चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। This measurement may result in confusion as a measurement of different people may differ from each other because different size of their hands, arms and steps. तो मसले की बात ये थी कि जब ये मेजरमेंट करते थे तो हर किसी शख्स का जो हाथ है, हाथ का साइज़ है, उसके स्टेप्स का जो साइज़ होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। सो टू अवॉइड दिस सच कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड। तो हमें एक स्टैंडर्ड जरूरत पड़ी जो कि सब लोगों के लिए क्या हो? सेम हो, सो डैट मेजरमेंट बाय एनी पर्सन मे रिजल्ट द सेम। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। और उस स्टैंडर्ड हम क्या कहते हैं? यूनिट। जैसे आप कोई चीज़ बाय करते हो तो आप किलोग्राम बाय करते हो, तो किलोग्राम बेसिकली क्या चीज़ है? एक स्टैंडर्ड है। आप कोई चीज़ जो है वो आप क्लॉथ बाय कर रहे हो, कोई कपड़े अगर आप खरीदने जाते हो, उसके पास एक मीटर होगा, वो क्या है? एक स्टैंडर्ड है। आप किसी भी शॉप पर चले जाओगे आपको वही मिलेगा। ऐसे ही होगा ना? अच्छा, इसके बाद कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके मेजरमेंट के। अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। तो मेजरमेंट आपकी डिपेंड कर रही है किसी नंबर के ऊपर और यूनिट के ऊपर। मतलब क्या इस बात का? तो आपको शुगर बाई करने की हो तो आप कहोगे 5 किलोग्राम। 5 क्या होगा? कोई नंबर होगा, और यूनिट क्या है? किलोग्राम। ठीक। इसी को आप टेम्परेचर मेजर करते हो तो आप कहते हो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 एक नंबर है और सेल्सियस क्या? एक यूनिट है। Not very far in the past, every country in the world had its own units of measurements. हर कंट्री के अपने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हुआ करते थे। जिस वजह से देखो ना, अब हमने ट्रेड करनी है, हमने कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट ने शेयर करनी है तो कितनी मुश्किल पेश आएगी। प्रॉब्लम फेस बाय साइंटिस्ट व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और ट्रेडेड विद अदर कंट्रीज यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स। तो ये बहुत मसले की बात थी। Eventually, people got the idea of standardizing the units of measurement, which could be used by all countries for efficient working and growth of the mutual trade, business and shared scientific information. तो फिर हुआ ये कि साइंटिस्ट को फिर ज़रूरत पेश आई किस चीज़ की? ज़रूरत पेश आई इस चीज़ की कि पूरी दुनिया के अंदर क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में सब कंट्रीज़ के लिए क्या हो? सेम हो। कि अगर हमने ट्रेड करनी है, कोई बिजनेस करना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो सब के लिए क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं कि इसकी जो असाइनमेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, और असाइनमेंट को डिस्कस करने के बाद हम ये कर सकते हैं कि देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक में से आ सकते हैं। बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, असाइनमेंट नंबर 1.2। इससे पहले वीडियो में हमने असाइनमेंट 1.1 डिस्कस की है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखी, आपको असाइनमेंट रिक्वायर्ड है उसकी, तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लें। क्या सर्च करना आपने? फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, साथ लिख दीजिएगा फिजिक्स बाय फिजिक्स क्लास या फिजिक्स क्लास, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। बेस फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटी में बेसिक अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, और उसके बाद इनकी एग्जाम्पल आ जाएंगी। मैंने साथ टेबल ऐड कर दिया है इसका, और टेबल में आप क्या कर सकते हो? सारी बेस क्वांटिटी जो कि 7 नंबर्स होती हैं और उनके यूनिट्स और उनके यूनिट्स के सिंबल यहाँ पे ऐड हुए हैं। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, और उनको कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो अदर फिजिकल क्वांटिटीज की बुनियाद हम उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना? ये क्या है? फंडामेंटल है। इसके बाद हमारे पास है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो ड्राइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जिनको हम बेस क्वांटिटीज की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बुक की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें हम स्टडी कर चुके हैं ना, कि जैसे स्पीड था और हमारे पास क्या थी? वो डिस्टेंस टाइम भी डिपेंड कर रही थी। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है? वो स्पीड हमारी डिपेंड कर रही है, किसको डिपेंड कर रही है? लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस यानी लेंथ। इस तरह डेंसिटी डिपेंड कर रही है किस पर? मास और वॉल्यूम के ऊपर। और वॉल्यूम इटसेल्फ इज कंसिस्ट ऑफ लेंथ क्यूब। वॉल्यूम में कितनी लेंथ होती हैं? थ्री लेंथ्स होती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, डेफिनेशन ऐड कर लेंगे, बुक से ही सारा ऐड किया हुआ है। और जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग बनेगी, अर्ली मेथड्स एंड नीड फॉर दिस स्टैंडर्ड यूनिट। तो इन द अर्ली डेज पीपल यूज टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड और आर्म। तो ये सारी आप हेडिंग देकर यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग आपकी बनेगी कंपोनेंट्स ऑफ मेजरमेंट बनेगा आपका। और लास्ट में आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स विद नेशनल यूनिट्स एंड आइडिया ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन जो मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है, वो होता है डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने ना जो डेफिनेशन है उसकी बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज की, तो डेफिनेशन हमने मस्त लिखनी है। उसके अलावा आपने कोई से 2 डिफरेंस और लिखने हैं। वो आप कह सकते हो कि एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। और नंबर 2 आप कह सकते हो कि उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। फिर इसके बाद आप कह सकते हो कि जो बेस क्वांटिटी में 7 नंबर्स होती हैं और जो ड्राइव क्वांटिटी है वो मैनी नंबर्स होती हैं। या जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी है वो भी आप कॉपी कर सकते हो। तो अगर आपको इसकी असाइनमेंट रिक्वायर्ड है, अगर आप इनके नोट्स, आपको PDF नोट्स इनके रिक्वायर्ड हैं, तो आप कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। तो मैं एक काम करूँगा कि इसकी जो असाइनमेंट है वो आपको PDF की फॉर्म में इसका कोई लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि जिसने क्या किया था, ये सारा मसला हल कर दिया था इसका स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स का। तो हम वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।